गए आप सब लोग। तो ये यूनिक लॉजिक आपको मैं बताने वाला हूँ। जो ये लॉजिक ऐसा है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ना तो इसमें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात की गई है, ना वेन्यू रिकॉर्ड्स की, ना प्लेयर रिकॉर्ड्स की। किस तरीके से बहुत शानदार लॉजिक है जिसको मैंने डेवलप किया है अपने 3 साल की मेहनत से इस आईपीएल के लिए और बहुत ही बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के लिए। तो चलिए आपके पुराने फैंटेसी एक्सपर्ट को करते हैं साइड, अपने बारे में चालू करते हैं। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने दोस्तों हाईलाइट किए हुए हैं। यहाँ पर के ऑलराउंडर क्यों यहाँ पर कैप्टन बनता है, बॉलर यहाँ पर क्यों वाइस कैप्टन बन जाते हैं, ड्रीम टीम में कौन से बॉलर्स आते हैं और पंत का क्या लॉजिक है, हीरो या ज़ीरो। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन कुछ हाईलाइट्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। और तो दोस्तों ये ऐसा लॉजिक होने वाला है जो ना आज तक आपने सुना होगा ना देखा होगा, क्योंकि इसको मैंने खुद से डेवलप किया है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक तो सीवीसी पता लग जाते हैं, ठीक है, और आपको सिर्फ 3 से 4 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। आपको इसमें रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोग 80% विनिंग रेशियो में रहते हैं। इसमें आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पता लग जाता है, आपको लेफ्टी बैट्समैन पता लग जाता है, राइटी बैट्समैन पता लग जाता है, ठीक है, कौन से बॉलर हैं, कौन से नंबर का प्लेयर है। और आपको जैसा कि मैंने बताया रिकॉर्ड्स की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये लॉजिक काम करता है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये है आपका डीसी वर्सेस एसआरएच मैच। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5, रैंक 6 लॉजिक के अकॉर्डिंग आई है। और यहाँ पर मैंने टीम्स भी जो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि यहाँ पर किस तरीके से आप मैचेस को यहाँ पर पकड़ सकते हैं कि कब होते हैं मैचेस। देखो आईपीएल में तो होते हैं भाई 100 मैचेस, सपोज, चलो 100 नहीं, आप कहोगे क्या मैं बोल रहा हूँ। आईपीएल में मान लो 70 मैचेस होते हैं, तो 70 के 70 मैचेस आपके ग्रैंड लीग के लिए नहीं होते। ऐसे तो आप हर किसी मैच में लगे रहो ग्रैंड लीग खेलने, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 70 में से सिर्फ 30 मैचेस में आपको ग्रैंड लीग खेलनी पड़ेगी और उसी में से ग्रैंड लीग आएगी। आपको बाकी के 40-45 मैच खेलने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कैसे, वो इस वीडियो में मैंने बताया हुआ कि कैसे आप ग्रैंड लीग के मैचेस को पकड़ सकते हैं और कैसे आप सैटरडे संडे के दिन ग्रैंड लीग खेल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन जो इस वीडियो में मैंने बताया ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी है, 2 पार्ट हैं इसके। और सैटरडे संडे का एक दूसरा लॉजिक है कि इसमें क्या होता है, इसमें 10 विकेट, 8 विकेट और 9 विकेट वाले जो है मैचेस यहाँ कैसे होते हैं, कैसे आप पकड़ सकते हैं। और क्योंकि इनमें कॉम्बिनेशन बनाना आसान होता है और इनमें आपके ज़्यादा कॉम्बिनेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 10 विकेट, 8 विकेट, 9 विकेट वाले कॉम्बिनेशन बनाने हैं, उसी से आपकी ग्रैंड लीग यहाँ पर आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं केकेआर और यहाँ पर आरआर वाले मैच में, यहाँ पर देखिए रैंक 3, रैंक 2, ये वन साइड वाले मैच हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है सीएसके एमआई वाले मैच में किस तरीके से लॉजिक ने काम किया। वन साइड हम लोगों ने विन किया स्मॉल लीग में। उसके बाद में इसी मैच में वन साइड का लॉजिक आप देख सकते हैं, रैंक 1 और यहाँ पर रैंक 2, रैंक 3, रैंक 6। उसी तरीके से आरसीबी वर्सेस केकेआर जो फर्स्ट मैच था इस आईपीएल का, उसके अंदर भी रैंक 11 उसी कॉम्बिनेशन से आई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि और जिससे वीडियो पे आप बने रहें और आपको बहुत ही फ़ायदा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसी चीज़ आपको देखने सुनने को मिलेगी कि यार ये क्या भाई बता रहा है, या क्या बंदा क्या बता रहा है। ऐसा तो हमने किसी फैंटेसी एक्सपर्ट को नहीं सुना, लेकिन अलग है तभी तो मज़ेदार है, तभी तो काम करने वाली चीज़ है। तो इसी तरीके से और भी रिजल्ट्स हैं, खैर क्या ही बात करें अब आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक के बारे में। और दोस्तों आपको सभी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा कर के देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे एकाना स्टेडियम लखनऊ की, ये एलएसजी का होम ग्राउंड है। अब दोस्तों पहला पॉइंट है मेरा कि सीवीसी कौन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 90% मैचेस में, 80% मैचेस में सी या वीसी आपको ऑलराउंडर से मिलता है। और अगर कैप्टन आपका ऑलराउंडर से है तो वाइस कैप्टन, दूसरा पॉइंट है कि बॉलर से होगा। अगर वाइस कैप्टन आपका ऑलराउंडर है तो कैप्टन आपका जो है बॉलिंग से होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉम्बिनेशन चलता है। आपके 70 to 90% मैचेस में ऐसा ही देखा गया है। कुछ अगर आप कहेंगे कि मैं कैसे ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्या लॉजिक है इस चीज़ के पीछे, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप पाएंगे
कि अगर कोई टीम, ये तो 2 लॉजिक हो गए। अब बात करेंगे कि टॉस के अकॉर्डिंग किस तरीके से यहाँ पर लॉजिक बनता है। आप यहाँ पाएंगे कि आरसीबी ने यहाँ पर बैटिंग ली, तो गौतम, ये कृष्णप्पा गौतम और नवीन, ये लास्ट ईयर जो थे एलएसजी टीम से खेलते थे। तो कृष्णप्पा गौतम ऑलराउंडर, नवीन बॉलर। गुजरात टाइटंस ने यहाँ पर बैटिंग ली, हार्दिक, कुरनाल यहाँ पर जो है आपके ऑलराउंडर, और केएल राहुल। मतलब यहाँ पर 50% लॉजिक काम किया, ठीक है, सीवीसी के ऑप्शन में। और दोस्तों काफ़ी लोग कहेंगे कि आज मैं स्क्रीन पे क्यों नहीं बना रहा हूँ वीडियो, तो बस थोड़ा क्योंकि मैच टाइम कम था, तो स्क्रीन पे ना बनाने की बजाय मैं फ़ोन पे ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी फ़ोन पे आपको काफ़ी अच्छा भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे एसआरएच ने देखो बैटिंग ली, कुरनाल, आदिल रशीद, यहाँ पर देखो ऑलराउंडर और बॉलर। यहाँ पर देखिए एलएसजी, यहाँ धवन और यहाँ मयंक यादव जो कि बॉलर हैं। एलएसजी जो कि कुलदीप और मगर, मतलब मोस्टली या सी आएगा, वीसी आएगा, और कॉम्बो भी दोनों का आ सकता है। यश ठाकुर और कुरनाल पांड्या। अब यहाँ पर देखिए आप, एमआई ने बॉलिंग ली तो ईशान और स्टोइनिस सीवीसी हैं। पंजाब ने बॉलिंग ली तो यहाँ पर सिकंदर रज़ा और लोकेश राहुल, जो कि लोकेश राहुल लास्ट ईयर पंजाब लखनऊ से खेलते थे। यहाँ देखिए डीसी ने बॉलिंग ली, वुड और मेयर्स, यानी ऑलराउंडर और बॉलर का कॉम्बो आप यहाँ देख सकते हैं। एलएसजी राहुल और जडेजा का कॉम्बो, यानी वाइस कैप्टन आपका ऑलराउंडर से आया, लेकिन ऑलराउंडर को आप प्रीफर करेंगे तो आपको हमेशा ही अच्छे पॉइंट्स देगा। ये राहुल सैमसन वाला मैच यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन स्टोइनिस, निहाल वजीरा और नारायण और हर्षित राणा, तो ये मोस्टली यहाँ पर आप कॉम्बो पाएंगे कि जो ऑलराउंडर और बॉलर का यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। तो ऑलराउंडर बेस्ट चॉइस रहती है। और अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं या फिर नॉर्मल, ग्रैंड लीग तो हमारे एक मैच में सजेस्ट करते नहीं है, लेकिन फिर भी कि यहाँ पर बॉलर्स को आप बना सकते हैं या फिर जिसको भी आप, लेकिन जो मेरा लॉजिक कहता है वो है कि सीवीसी आपके ऑलराउंडर और बॉलिंग का कॉम्बो यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर इस ग्राउंड पर जो है वन साइडेड मैच बहुत कम होते हैं, ये मैं पहले ही बता दूं। तो वैसे भी जो ये मैच होने वाला है ये वन साइड वाला होने नहीं वाला है, क्योंकि इस हफ्ते, अब वो क्या लॉजिक है उसके लिए आपको वो दोनों वीडियो देखनी पड़ेंगी, कैसे आप ग्रैंड लीग के मैचेस को पकड़ सकते हैं। अब दोस्तों ये तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि राहुल जो लास्ट ईयर लखनऊ के कैप्टन थे, तो अगर वो सीवीसी आते थे तो अपोनेंट टीम का ऑलराउंडर, अगर राहुल कैप्टन आ गए, अपोनेंट टीम का जो ऑलराउंडर यहाँ पर वाइस कैप्टन आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अगर राहुल वाइस कैप्टन आएगा तो अपोनेंट टीम का क्या जो है ऑलराउंडर कैप्टन आएगा। यहाँ कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, जब जो भी आप राहुल के साथ किसी का कॉम्बिनेशन देखेंगे, अब मैं बताऊंगा राहुल की जगह यहाँ अब हो गए कैप्टन पंत, तो अब बात होगी यहाँ पर पंत की, लेकिन अब पहले कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। राहुल और सिकंदर रज़ा, राहुल के साथ अपोनेंट टीम का ऑलराउंडर है सिकंदर रज़ा, जो कि पंजाब की टीम से खेलता था। यहाँ पर देखिए एलएसजी, जो राहुल हैं वो उनके साथ जडेजा, जो कि सीएसके के ऑलराउंडर है, राइट। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन फेल हुआ है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि 80% टाइम, 70 to 80% टाइम आपका यहाँ पर विनिंग रेशियो रहता है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हार्दिक के साथ राहुल यहाँ पर सीवीसी कॉम्बो में आपको मिल रहा है। तो ऐसे 3 से 4 मैचेस हैं जहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो ये मोटा मोटा ही आप ये समझ सकते हैं कि अगर पंत को आप बना रहे हैं सी या वीसी, तो अपोनेंट ही टीम के ऑलराउंडर को आप वाइस कैप्टन या वाइस कैप्टन कीजिएगा। अगर पंत को आप वाइस कैप्टन कर रहे हैं तो ऑलराउंडर जैसे एलएसजी है तो आप पंजाब के ऑलराउंडर को सी या वीसी कीजिएगा। अगर कैप्टन जैसे भी आप कॉम्बिनेशन में पंत को रख रहे हैं उस हिसाब से। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हम लोग टीम्स भी देते हैं और आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड भी करते रहते हैं कि इस मैच में क्या होने वाला है, इस मैच में ये अब टॉस जीती है तो आप ये कर सकते हैं, कब आपको अनकैप्ड प्लेयर लेने, इसका भी हमारे पास लॉजिक है कि आईपीएल में अनकैप्ड प्लेयर कब आपको लेने और कब आपको अच्छे शानदार पॉइंट्स दे करके जाते हैं। अभी देखिए जो अभी लास्ट मैच हुआ था एमआई वर्सेस केकेआर वाला, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि वन साइड मैच होने वाला है और वो वन साइड मैच हुआ। एमआई जो है 8 विकेट से जीती और इसमें काफ़ी कॉम्बिनेशन यूज़र्स मैंने भी दिए थे और यूज़र्स ने भी काफ़ी कॉम्बिनेशन बनाए। खैर बशर्ते इस मैच में ग्रैंड लीग ने हमारी नहीं निकल पाई, लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट है अब हम किसी कॉन्सेप्ट को 10 मैचेस में फॉलो करेंगे
और 10 मैचेस वो वन साइड वाले हैं, तो हाई चांस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी के हम यहाँ पर ग्रैंड लीग को क्रैक कर लेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा, तो आप आइए चैनल पर, आपको तभी पता लगेगा। अब यहाँ बात करेंगे दोस्तों LSG के लॉजिक की, यह तो हो गई ग्राउंड लॉजिक की बात। हम पहले प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पर ग्राउंड लॉजिक को, उसके बाद में हम प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पर जो है टीम, वहाँ से कुछ पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, फिर टीम्स पे आ जाते हैं। अगर हमें और प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, टीम कंप्लीट नहीं होती है, तो उसके बाद में हम टीम के लॉजिक पे आ जाते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 नंबर LSG के अगेंस्ट में अच्छा करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप ग्राउंड लॉजिक के सारे प्लेयर्स को आप कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लें, उसके बाद में आप टीम्स के अकॉर्डिंग आप प्लेयर्स को पिक करेंगे। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन कौन है, मैक्सवेल या उमरजाई। ओपनिंग में आपके पास जो है PR और प्रभसिमरन है, उनमें से कोई एक ही चलेगा, ज़्यादा देर तक कोई टिकने भी नहीं वाला। लेकिन हाँ, पॉइंट्स के हिसाब से अगर बात करें तो एक ही प्लेयर आपको पॉइंट दे करके जाएगा। उसके बाद में श्रेयस अय्यर जो कि सेफ पिक हो जाते हैं 3 नंबर पर, फिर मैक्सवेल या उमरजाई। अगर लास्ट मैच वाली ही लाइनअप फॉलो होती है तो मैक्सवेल या फिर उमरजाई, क्योंकि मैक्सवेल आए थे 4 नंबर पे, उसके बाद में 5 नंबर पे उमरजाई आए थे। स्टोइनिस उस मैच में नीचे आए थे। अगर क्योंकि उमरजाई को क्यों भेजा था लास्ट मैच था गुजरात टाइटन के खिलाफ, तो इस मैच में आपको उमरजाई ऊपर मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलते हुए दिखेंगे, उनकी जगह स्टोइनिस या मैक्सवेल आपको खेलते हुए दिखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली स्टोइनिस आपको खेलते हुए उस नंबर पे दिखेंगे, ठीक है। और LSG मोस्टली डिफेंडिंग फेवरेट्स रहती है, डिफेंड मैचेस को कर लेती है। मतलब आपके कॉम्बिनेशन, आपका मैच ऐसा जाएगा कि आपके मोस्टली बॉलर जो टीम कॉम्बिनेशन के अंदर मोस्टली LSG के प्लेयर दिखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि LSG ने इस मैच को डिफेंड किया है। जैसे लास्ट मैच आपने देखा होगा DC के अगेंस्ट हुआ था, 1 विकेट से ही लास्ट बॉल पर DC जीती थी, जिसमें आशुतोष शर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली थी और बहुत ही डेड मैच को उन्होंने जितवा दिया था। तो यहाँ पर DC ने उतने विकेट नहीं लिए थे, लेकिन LSG ने 9 विकेट लिए थे और एक तरह से उस मैच को डिफेंड ही कर लिया था, सिर्फ एक बॉल की ही बात थी। और उसके बाद में आगे बात करेंगे दोस्तों, LSG अगर बॉलिंग ले लेती है तो टॉप 3 में से टॉप 2 अच्छा करते हैं। जैसे PR है, प्रभसिमरन, श्रेयस अय्यर, वही मैंने आपको वही यहाँ इस पॉइंट में हमारा जो है वो कवर हो जाता है। और दोस्तों यार, अगर आपको लॉजिक अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें आपको बहुत ही अलग, यूनिक और इस तरह का कंटेंट आप हर मैच के लिए रेगुलर चाहते हैं, तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी से ही मोटिवेशन बढ़ता रहता है कि हाँ, यूज़र्स इस तरह का यूनिक कंटेंट चाहते हैं। क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो फैंटेसी फील्ड के अंदर कोई भी नहीं करके आपको देगा और ना ही कोई कर रहा है। सब लोग बस वेबसाइट का डेटा चेक करके आपको बता देते हैं, जिसका नंबर अच्छा है, अच्छे नंबर्स हैं, उसको बोल देते हैं उसको ले लो, इसको ले लो। उनका खुद का कोई इनपुट नहीं रहता है। मेरे पास हर चीज़ का लॉजिक है, आपके पास मेरे पास टीम्स का लॉजिक है, मेरे पास ग्राउंड का लॉजिक है, मेरे पास इस चीज़ का लॉजिक है कब मैचेस जो हैं वन साइड होंगे, कब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत के बाद आती हैं और इसी मेहनत को बरकरार अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या है आप जैसे भाइयों तक और ये जो कंटेंट पहुँचे और लोगों को यहाँ पर मदद हो और लोग भी इस कंटेंट को देख पाएँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं यहाँ पर पंजाब के लॉजिक को। तो दोस्तों पंजाब के अगेंस्ट दोस्तों यहाँ पर कैप्टन अच्छा करता है पंत, तो यहाँ पर पंत जो हैं अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, या तो पंत चलेंगे या तो यहाँ पर इस केस में पंत चल रहे हैं, तो यहाँ पर पूरन के चलने के कम चांसेस हैं, ठीक। अब वो पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी पंजाब के अगेंस्ट एक ही ओपनर चलता है, ठीक है, एक प्रभसिमरन या PR, ये मैंने आपको बताया, ओके सॉरी, एक ही ओपनर चलता है। तो यहाँ पर होगा मार्श या माकरम, ठीक है, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, प्लेयर्स के नाम गलत लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर मार्श या माकरम, इनमें से कोई एक ही चलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि ये इस पंजाब के अगेंस्ट में विकेट कीपर हीरो या ज़ीरो। अब लास्ट मैच की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच में यहाँ पर बटलर GT वाले मैच में हीरो साबित हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर पंत और पूरन है, तो पूरन 2 मैचेस से लगातार चल रहे हैं,
तो आप एक रिस्क ले सकते हैं, पूरन को ड्रॉप कर सकते हैं, पंत नहीं चल रहे हैं तो पंत को आप रख सकते हैं। ठीक है, ये एक अगर आपको रिस्क लेना है किसी एक प्लेयर पे, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और एक सेंसिबल रिस्क लेना चाहते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से पूरन को ड्रॉप करना बनता है। अगर आप दोनों को लेना चाहते हैं दोनों को ले सकते हैं। अगर आप फिर भी किसी एक ही को रखना चाहते हैं तो आप पूरन को आप लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग, यानी क्योंकि वो ऑलरेडी 2 मैचेस में काफ़ी हाई स्कोरिंग कर चुके हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनके तीसरे मैच में यहाँ पर जो है फ्लॉप होने के चांसेस हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ड्रॉप ही करिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको मन कर रहा है कि यार मैं इस प्लेयर को ले सकता हूँ, मन कर रहा है इसको लेने का, लेकिन मैं हटाऊँ किसको, 11 के 11 मेरे टीम में कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस केस में आप पूरन को उठा के उस प्लेयर को आप रख सकते हैं। ये एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों बात करेंगे पंजाब के अगेंस्ट में, जो भी टीम अगर पंजाब के अगेंस्ट टीम टॉस को विन करती है तो CVC बॉलिंग सेक्शन से आते हैं, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। ओके, पंजाब के अगेंस्ट में टीम टॉस को विन कर ली, जैसे मान लीजिए LSG यहाँ पर टॉस को विन कर लेगी तो C या VC बॉलिंग सेक्शन से आने के हाई चांसेस हैं। अब आप कहेंगे ये मैंने फिर से क्या पॉइंट बता दिया, ऊपर भी तो मैं कुछ बता के आया हूँ बॉलर्स के बारे में, वो ग्राउंड का लॉजिक है। ठीक है, इसमें मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि पंजाब के अगेंस्ट में तो आपका वो ग्राउंड लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। समझ गए आप, ग्राउंड पे तो CVC आ ही रहा है, वो लॉजिक वहाँ काम कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ अगर पंजाब बॉलिंग, अब ग्राउंड पे तो आ गया, एक पॉइंट है कि C या VC बॉलर आ जाता है, यहाँ से एक पॉइंट आपके पास और आ रहा है कि बॉलर CVC पंजाब के अगर LSG बॉलिंग ले ले तो आता है। ठीक है, तो आप अगर चाहें, अगर आप ज़्यादा मेंबर्स के लिए खेल रहे हैं तो आप उसमें बॉलिंग सेक्शन के बॉलर को भी, किसी एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर को भी C या VC कर सकते हैं। पंजाब के मैच में दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन का जो एक स्पिनर होता है, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं 5वें पॉइंट की, कि ऑलराउंडर के पंजाब के मैच में मैं आपको टीम भी बना के बताऊंगा कि टीम किस तरीके से आपकी बनेगी। पंजाब के मैच में ऑलराउंडर सेक्शन का एक स्पिनर ड्रीम टीम में ज़रूर आता है, तो आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस हैं, मैक्सवेल, माकरम, एस शेगड़े। ठीक है, एस शेगड़े को आप GL में रखिएगा क्योंकि ये वो मैच नहीं है जिसमें हम अनकैप्ड प्लेयर्स को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए ही रहेगा, मतलब जो लोग ग्रैंड, हम तो नहीं खेलेंगे क्योंकि ये ग्रैंड लीग वाला मैच नहीं है, ग्रैंड लीग का मैच ऑलरेडी हो चुका है MI वर्सेस KKR वाला, तो अभी ये मैच नहीं है। जब तक कब तक नहीं आता है वो मैच ग्रैंड लीग का, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, जो 2 वीडियोस हमने बनाई थी। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, अगर पंजाब टॉस विन कर लेती है तो और C या VC ऑलराउंडर सेक्शन से आ रहा है। ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, पंजाब के अगेंस्ट में टीम अगर कोई टॉस जीत लेती है तो क्या होता है, बॉलिंग सेक्शन से आता है। अगर पंजाब खुद जीत लेती है तो ऑलराउंडर से आता है। वही ग्राउंड लॉजिक का भी सेम मिक्सअप हो रहा है इसमें भी, इस लॉजिक में भी। ठीक है, तो तो ग्राउंड वाले लॉजिक को ऑलराउंडर वाले लॉजिक को बैक करने के लिए भी हमारे पास ये लॉजिक आ रहा है। अगर पंजाब विन कर लेती है और बॉलर वाला कॉन्सेप्ट है तो इसमें भी हमारे पास ये लॉजिक आ रहा है जो ग्राउंड लॉजिक को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे टीम की, टीम कैसे बनेगी। तो दोस्तों यहाँ बात करेंगे हम टीम की। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट गया है कि CVC ऑलराउंडर से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलराउंडर में कौन सा ऑप्शन अच्छा है आप लोगों के लिए। देखिए आपके पास, अब टॉस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरी टेंटेटिव टीम है, ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर CVC बॉलिंग सेक्शन से भी आ जाता है, तो हमारे लिए जो मेन बॉलर्स हैं वो ज़रूरी है। ठीक है, चहल, शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह, चलो इसको खोल लेते हैं। ठीक है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेन बॉलर्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और चहल आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ऐसे बॉलर है नहीं कि एक आधा मैच में चलो चले भी जाएँ विकेटलेस, लेकिन दूसरे या तीसरे मैच में ये बैक करते हैं, इनको बैक करना चाहिए। ठीक है, अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर, कौन, अब इन बॉलर्स में से जो थोड़े
जो रेगुलर परफॉर्मर कम है, इनमें से कौन सा कैप्टन वाइस कैप्टन की परफॉर्मेंस दे जाए ये कहना मुश्किल है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने ये इनको रखा हुआ है। खैर मैंने बॉलर्स बाद में चूज़ किए थे, पहला ऑलराउंडर सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर ऑलराउंडर से सीबीसी आ जाता है, तो इस ऑलराउंडर सेक्शन हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैक्सवेल को लिया हुआ है, स्टोइनिस को लिया हुआ है, ठीक है, मार्करम को लिया हुआ है, जैनसन को लिया हुआ है, उमरजाई को लिया हुआ है, ठीक है। उमरजाई बॉलिंग भी कराएंगे, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग की थी कि नहीं की थी, दो ओवर बॉलिंग की थी, ठीक है, ये ले लिया। अब उसके बाद में हमारे पास, ठीक है, अब ग्राउंड लॉजिक के हिसाब से ऑलराउंडर और बॉलर्स हम लोगों ने रख लिए हैं। अब बात करेंगे, अब ऑलराउंडर सेक्शन से हमें ये पता लग गया, और हमें ये भी पता लग रहा है टीम लॉजिक से कि एलएसजी के अगेंस्ट में टॉप 3 में से 2 अच्छा करते हैं। अब देखो प्रभसिमरन सिंह, भाई या तो प्रभसिमरन सिंह चलेगा या फिर पी आर्या चलेगा। पी आर्या को हमने लास्ट मैच में लिया था, उसने 100 पॉइंट प्लस दिए थे, तो लेकिन आज उतनी श्योरिटी से साथ मैं नहीं कह सकता हूँ, तो इसलिए मैं दोनों को ही यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ से पी आर्या जल्दी आउट हो जाता है, प्रभसिमरन सिंह चल भी जाता है, तो इनको स्मॉल लीग में हमें इतना ज़्यादा हैम्पर करेगा नहीं प्रभसिमरन सिंह, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पी आर्या फ्लॉप हो गया तो वैसे भी बढ़िया चीज़ है, मतलब उतने ज़्यादा अगर पॉइंट मुझे नहीं लगता ये देने वाले, तो इसलिए मैंने पहले जो बेसिक चीज़ है उसको कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ से 3 नंबर के प्लेयर्स को ज़रूर मैंने ले रखा है, श्रेयस अय्यर को। मतलब एक ओपनर चलता है, 3 नंबर वाला कन्फर्म है। अब उन दोनों ओपनर्स में से कौन सा चलेगा पंजाब में वो कहना मुश्किल है, लेकिन 3 नंबर वाला श्रेयस अय्यर। लास्ट मैच में हमारे कैप्टन भी थे श्रेयस अय्यर, जीटी वर्सेस पंजाब वाले मैच में। उसके बाद में यहाँ पर देखो मैंने कहा था विकेट कीपर हीरो या ज़ीरो, यहाँ पर पंत ग्राउंड लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर अगर पंत कैप्टन आते हैं ये तो वाइस कैप्टन ऑलराउंडर से आ जाएगा अपोनेंट टीम के, अगर मतलब अगर आप बनाना चाहो तो। और अगर पंत वाइस कैप्टन आते हैं तो अपोनेंट टीम के ऑलराउंडर में से यहाँ पर आपका कैप्टन मिल जाएगा। तो पंत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब पूरन के लिए आप सोच सकते हो कि पूरन को आपको रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। जब तक कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलता तब तक के लिए मैंने रखा हुआ है। और ये हमारे ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर हैं और ये हमारे बॉलर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई ऑलराउंडर से यहाँ से CVC आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 बहुत ही जो जिन पे बहुत कम ध्यान होगा लोगों का भी, और लोग कहेंगे मैंने क्या बेवकूफ़ वाली टीम बनाई है, लेकिन यहाँ पर मार्करम को कैप्टन किया हुआ है, मैक्सवेल को वाइस कैप्टन किया हुआ है। मैंने यहाँ पर मार्श को नहीं रखा है, और मार्श को किस लिए नहीं रखा है, क्योंकि ये 2 मैचेस में ऑलरेडी चल चुका है, प्लस दोनों मैचेस में हमने नहीं लिया था और दोनों मैचेस में ही हमने अच्छा फ़ायदा उठाया था स्मॉल लीग में, फिर भी हम लोगों ने विन किया था। समझ गए आप लोग? तो इसलिए अब ये ऑप्शन बच जाती है मार्करम की। भाई मार्करम को परफॉर्म करना चाहिए, तो अब मार्करम से हम परफॉर्मेंस करवाएंगे। आपके लिए मैं यहाँ पर मैक्सवेल वाइस कैप्टनसी की अच्छी ऑप्शन है, आपके लिए स्टोइनिस भी वाइस कैप्टनसी की अच्छी ऑप्शन है, राइट। ये मेरा कॉम्बिनेशन रहने वाला है। बाकी टॉस के अकॉर्डिंग क्या सिनेरियो बनता है उसके अकॉर्डिंग हमें और क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि टॉस कौन जीत रहा है, कौन बैटिंग कर रही है पहले, कौन बॉलिंग कर रही है, ठीक है। तो ये मैंने टेंटेटिव टीम है। कैप्टन मेरा ऑलराउंडर से ही रहेगा, वाइस कैप्टन भी मेरा ऑलराउंडर से रहेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से अभी मैं श्योरिटी नहीं हूँ कि किसको बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं अब ये नहीं कह सकते ना कि जो है ड्रीम टीम में या ग्रैंड लीग में मैक्सिमम पॉइंट कौन सी टीम का ऑलराउंडर देके जाएगा। तो मैंने दोनों ही टीम्स के ऑलराउंडर को कवर कर लिया है, और यहाँ से स्टोइनिस भी आप लोगों की अच्छी ऑप्शन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।